friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, there are so many students who are talking to me on a daily basis, asking me, sir, what should I do for my preparation? क्या मेरी प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है? तो हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने आपको ये बताया था दैट क्या आप खुद असेस कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन क्लैट की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही है या नहीं. सो उसके लिए यू कैन पॉसिबली वॉच दैट वीडियो विच इज़ अबाउट 6 फैलेसीज का एक मज़ेदार सा वीडियो बनाया था. ठीक है, उस वीडियो के डिस्कशन में वी वर टॉकिंग अबाउट दैट अभी मॉक नहीं तो एनएलयू नहीं, अभी मॉक नहीं तो रैंक नहीं, ऐसी हमने बात करी थी. तो हम आपको ये बताना चाहते थे माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास 3 महीने का टाइम बचा, अप्रोक्सीमेटली 4-5 दिन आगे पीछे गिन लीजिए. ठीक है, बट यू हैव सम राउंड यू कैन से 3 months अवेलेबल. इन दिस 3 months इफ यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स फॉर योर मॉक, प्रॉब्लम है. ठीक है, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर नहीं पाओगे अगर आप मॉक नहीं दोगे. तो दोस्तों, मॉक देना नहीं देना बहुत बार डिपेंड करता है कि हमारा मॉक देने के बाद परफॉर्मेंस कैसा आता है उसके ऊपर. अगर हमारा मॉक के बाद परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है, वी आर डिमोटिवेटेड, ठीक है, तो हमें लगता है कि एक काम करता हूं, मैं सिलेबस पहले कंप्लीट करता हूं और उसके बाद मैं मॉक लिखूंगा. हमने डिसाइड कर लिया कि मॉक मैं बाद में लिखूंगा और मैं सिलेबस कंप्लीशन में लग जाता हूं. ठीक है, और मैं सिलेबस कंप्लीशन में लगता हूं और मुझे पता नहीं है कि मेरा सिलेबस क्या है, क्योंकि देयर इज नो सिलेबस एज सच द वे यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन. क्लैट का कोई सिलेबस फिक्स थोड़ी है. हाँ, क्लैट के स्किल्स फिक्स्ड है कि क्लैट आपसे कम समय में 120 मिनट में 150 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है. क्लैट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो. क्लैट एक्सपेक्ट करता है कि आपकी डिसीजन स्पीड अच्छी हो. क्लैट एक्सपेक्ट करता है कि आपका एनालिटिकल पावर अच्छा हो. क्लैट एक्सपेक्ट करता है कि आपको वोकैब का ज्ञान हो, ग्रामर का ज्ञान हो, बहुत सारी चीज़ क्लैट आपसे एक्सपेक्ट करता है. और ये असेसमेंट कहाँ से आएगा? मॉक देने से ही तो आएगा. ये सुनो, क्लैट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप क्या 2 घंटा शांति से बैठ के टेस्ट देने के काबिल हो कि नहीं. सो दोस्तों, मॉक लिखने के अपने कुछ फायदे हैं. ठीक है, प्रो टैलेंट आपके लिए ऐसे वीडियो इसलिए बनाता है बिकॉज वी वांट दैट क्लैट प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग. इट कैन नॉट बी वन गो यू डू समथिंग टेम्पररी एंड देन यू विल बी इंप्रूविंग. नो, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग. और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट वी कंटिन्यूअसली मोटिवेट यू, ठीक है, एंड वी गाइड यू इन अ राइट वे विदाउट पुटिंग एनी मार्केटिंग गिमिक ऑन दिस. ठीक है, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में सीधी कहानी आपके लिए, सीधा इंप्रूवमेंट आपके लिए. सो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप मॉक देते हैं, मॉक के साथ आपको पता होना चाहिए कि देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कनेक्टेड टू योर मॉक. There is no selection possible without you appear for the mock. I have seen large number of students, ठीक है, they have appeared for only 10, 15, 20 mocks, ठीक है, and therefore they did not get a very good score on the D-Day. दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर यू कैन से क्लैट दिया था एंड दे कुडंट यू कैन से क्रैक इट प्राइमरली क्योंकि आपने मॉक को इज्जत नहीं दिया था. सिंपल सा मतलब है दोस्तों, मॉक दीजिए वापस. अगर आप ड्रॉपर है तो पक्का ही मॉक दीजिए. ठीक है, आप ड्रॉपर नहीं है तो भी दीजिए, बिकॉज क्योंकि आप वापस ड्रॉपर नहीं बनना चाहते हो. आप चाहते हो कि मैं इसको पहली बार में ही क्रैक करूं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज विथ मॉक यू विल बी इन अ पोजिशन टू चेक आपका स्टेमिना. You will be in a position to train your mind to develop concentration and focus in that 2 hours. आप सुबह 8 बजे से पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, आपकी एग्जाम चालू हुई करीबन 2 बजे. 8 बजे से सुबह से आप पढ़ाई कर रहे हो, 2 बजे आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आपका फोकस नहीं है. पर ऐसी सिचुएशन में अगर आप मॉक लिखोगे, इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग. दोस्तों, कंसंट्रेशन और फोकस अपने आप थोड़ी आता है. ठीक है, मेरे बोलने से थोड़ी आ जाएगा, आपको उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा अपने ब्रेन को. यस और नो? ठीक है दोस्तों, स्टेमिना ट्रेनिंग से आता है. ठीक है, कंसंट्रेशन फोकस ट्रेनिंग से आता है. हाउ विल यू ट्रेन? यू अपीयर फॉर मॉक, सिट फॉर 2 hours कंटिन्यूअसली एंड चेक
कि क्या आपके पास वो कैपेबिलिटी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत तरीके से मॉक लिखते हैं, दे डोंट सिट फॉर कंटिन्यूअस 2 आवर्स, दे थिंक कि 1 घंटे का पेपर दे देता हूं, फिर ब्रेक लेता हूं, फिर वापस 1 घंटे के अंदर ही मैं बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू क्रैक दिस एग्जाम. This is definitely a very wrong way to appear for this exam and a very wrong way to prepare. Simple. Appear for 2 hours at a stretch. ठीक है. Another important point. ठीक है. Mocks helps you to identify which kind of sequence will you take. Sequence means कौन सा सेक्शन पहले उठाऊंगा, उसके बाद कौन सा बाद में उठाऊंगा, ये सीक्वेंस का पार्ट है. मेरा मानना है कि आपका सीक्वेंस का ऑर्डर होना चाहिए जीके फॉलोड बाय लीगल फॉलोड बाय आरसी फॉलोड बाय लॉजिक फॉलोड बाय कॉन्ट. कितना समय देना चाहिए, ठीक है, ये पूरे पार्ट के लिए 50 मिनट्स, ये पूरे पार्ट के लिए 50 मिनट्स और ये पार्ट के लिए 15 मिनट्स. ओके, और विद इन दिस 50 मिनट्स, ठीक है, यू मस्ट डिवोट 25 मिनट टू दिस. 25 मिनट, और उस 25 मिनट में जब आप आरसी चालू करते हो इतने एग्रेशन के साथ चालू करो कि ये पता होना चाहिए कि मेरे को 25 मिनट में एक से जो 6 सेट दिए गए हैं, 6 सेट्स आर प्रोवाइडेड टू मी, 6 into 5 30 क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड. आई मस्ट सॉल्व ऑल दी 6 सेट्स और आई मस्ट एटलीस्ट सॉल्व 5 सेट्स. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. बात समझ आ रही है आपको, है ना. ये आपका सीक्वेंस सेट होना चाहिए. ये सीक्वेंस, अब ये मेरी तरफ से एक सोची समझी हुई सीक्वेंस का सजेशन है. ठीक है, आप कोई और सीक्वेंस में अच्छा करते हो, फॉलो करिए, बट जस्टिफाई करिए, यूज इट. ठीक है, इन दी मॉक एंड ट्राई एंड गेट एक्सपर्टाइज ऑन इट. इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बिल्कुल याद रखिएगा. देन कम्स यू कैन से नंबर 4 पॉइंट. When you appear for the mock, you realize that you don't get time to review your English, you don't get time to review your legal, you don't get your time to review your logical part. आप उसको रिव्यू नहीं कर पाओगे, है ना. आपके पास टाइम थोड़ी है रिव्यू करने का. दिस इज नॉट योर स्कूल एग्जाम कि आपने पेपर लिख दिया, आपके पास आखिरी में 15 मिनट बचेंगे, आप उसको चेक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. सो दैट मीन्स व्हेन यू अटेम्प्ट, है ना, जब आप अटेम्प्ट करते हो उस समय पे आपका अप्रोच क्या होना चाहिए. देखिए दोस्तों, मेरा अप्रोच क्या होगा कि व्हेन आई अपीयर फॉर इंग्लिश सेक्शन, ठीक है, आई नो आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम. ठीक है, मैं एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको पढ़ूंगा, आंसर दूंगा. ठीक है, मुझे आंसर मिल गया शॉर्ट, आई विल मार्क इट. आई डिड नॉट गेट अ प्रॉपर आंसर, बट आई एम वेरी क्लियर कि बाकी 2 ऑप्शन नहीं है, बाकी जो 2 बचे उनमें से कोई एक है. आई विल ट्राई एन अटेम्प्ट एंड इफ आई डोंट गेट एनी क्लू आई विल लीव इट. ठीक है, दैट इज हाउ आई विल गो फॉर इट. मैं उसको मार्क करके, मार्क फॉर रिव्यू कि बाद में आके देखूंगा, ऐसा कभी भी नहीं कर पाऊंगा. आई हैव टू टेक डिसीजन राइट नाउ. ठीक है दोस्तों, डिसीजन, ठीक है, 2 तरीके से होते हैं. 2 तरीके के लोग होते हैं जो अपना डिसीजन लेते हैं. एक तरीके के लोग, दे ऑलवेज एक्सपेक्ट कि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए और फिर उसके ऊपर से डिसीजन लेते हैं. एंड देयर आर अदर पीपल हु डू नॉट गेट, यू कैन से, अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दे गेट 70-80% ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे टेक डिसीजंस. ठीक है दोस्तों, जो लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के बाद डिसीजन लेते हैं वो लोग होते हैं डॉक्टर्स. ठीक है, जो चांस नहीं ले सकते हैं, उनको पूरी इंफॉर्मेशन के बाद ही डिसीजन लेना होता है. ठीक है, बट पीपल लाइक यू हु आर गोइंग टू बिकम लॉयर्स, ठीक है, पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर क्लैट एग्जाम विच इज एन एग्जाम ऑफ स्पीड, उस एग्जाम में ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 100% इंफॉर्मेशन, तभी आप डिसीजन ले पाओगे. 100% अंडरस्टैंडिंग, तभी मैं इसका आंसर ले पाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, यू हैव टू टेक लॉट ऑफ चांसेस. ठीक है, और उस चांसेस लेने के मेथड को इंप्रूव करना पड़ेगा. सो यू हैव टू बी वेरी फास्ट. समझ आ रहा है दोस्तों. ठीक है, ये आपको मदद करेगा जब आप मॉक दोगे, अपने आप को ट्रेन करोगे इस तरीके से. एंड देन द लास्ट पॉइंट इज गेज मार्किंग. ठीक है, क्या सर मैं तुक्का मारूं. ठीक है, कितने तुक्के मारने चाहिए मुझे. ठीक है, जीके में तुक्का मारूं, लीगल में मारूं, किधर मारूं. दोस्तों मेरा मानना है कि गेज मार्किंग इज वन ऑफ द वेरी बैड थिंग जो आपको पक्का परेशान करेगी. ठीक है, वो नहीं करना चाहिए. मैंने अभी आपको समझाया कि करना कैसे है, कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जहाँ पे आप शॉर्ट राइट करते हो. आपको पता है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, राइट है कि रॉन्ग है ये आपको पता नहीं है, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम यू आर शॉर्ट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये मेरा आंसर है. ग्रेट, मार्क करो. ठीक है, व्हेन यू आर कंफ्यूज
बिटवीन टू ऑप्शंस एंड यू आर वेरी श्योर बाकी दो तो है ही नहीं, ये दो में से कोई एक लग सकता है, मार्केट, टेक चांसेस, इंप्रूव ऑन दैट, एंड व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग भूल जाओ उसको। यस और नो, दिस इज वेरी क्रूशियल। ये सब चीज बगैर मॉक आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकती, ठीक है। और अगर आप मॉक नहीं लिखोगे तो काम कैसे चलेगा? यस और नो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो वो अपने अंदर से रिजल्ट कैसे निकाल सकता है? देयर आर नो प्रेशर, नो डायमंड्स आर क्रिएटेड। यस और नो, यू वांट टू बिकम डायमंड, टेक प्रेशर, ठीक है। एंड मॉक्स आर प्रेशर, मॉक्स आर गिविंग यू लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है। रिजल्ट नहीं आता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, ठीक है। हम उससे दूर भागते हैं। दूर मत भागो, दूर मत भागो, दुनिया तुम्हारी सिर्फ उसी मॉक से बनने वाली है, ठीक है। सो दोस्तों ध्यान रहे कि यू डू नॉट मिस आउट टू टेक अ प्रो टैलेंट्स मॉक टेस्ट सीरीज। इट इज वन ऑफ द वंडरफुल मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। यहाँ पे वी आर गिविंग यू 60 फुल लेंथ मॉक, 30 institute specific mock, 180 sectional tests, and there are certain study material which will be given to you in a PDF format in your, you can say, course, ठीक है। With this you are getting wonderful support, don't miss out, ठीक है। This is available on protalentdigital.com, protalentdigital.com के ऊपर हमारी ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको लीजिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू। आई एम श्योर एवरी ईयर सो मेनी स्टूडेंट्स व्हेन दे टेक दिस टेस्ट सीरीज एंड व्हेन दे अपीयर फॉर दिस मॉक्स दे आर, यू कैन से, गेम चेंजर फॉर देमसेल्व्स। सो क्या आप अपने करियर में गेम चेंज लाना चाहते हैं, क्लैट की तैयारी में गेम चेंज लाना चाहते हैं? आइए और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। ओके, ग्रेट, ऑल द बेस्ट।